Hello everyone, welcome to my channel Pioneer Coaching Center of English गया। फ्रेंड्स, मैं आज आपको WH क्वेश्चन में हु विच के बीच अंतर, हुम विच के बीच अंतर और हुज विच के बीच क्या अंतर है ये बतलाऊंगा और इन डिफरेंसेस के साथ इनका प्रयोग करके कैसे आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलेंगे इस पर चर्चा करूंगा। आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप सवाल करते हैं तो सवाल में ये सोचना पड़ता है कि सामने क्या है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है। यदि कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, तो उसके लिए सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में आप हु का प्रयोग ही प्राय करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से उसके पिता के बारे में पूछना चाहते हैं तो सवाल करेंगे हु इज योर फादर। यहां कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा, हु इज योर फादर। लेकिन यदि कोई वर्ड या किन्हीं शब्दों से यह स्पष्ट हो जाए कि इनमें से कौन आपके पिता हैं, ऐसा अर्थ आ जाए। जैसे अगले सेंटेंस में आप देखें, हु की जगह मैंने विच का प्रयोग किया है क्योंकि यहां एक वर्ड है हियर जो बतलाता है कि यहां उपस्थित लोगों में से आपके पिता कौन हैं। यहां हमें सिलेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, इनमें से चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका सवाल होगा हु इज योर फादर की जगह पर विच इज योर फादर हियर, विच इज योर फादर हियर। आप सामने वाले से सीधे पूछते हैं आपके पिता कौन हैं, हु इज योर फादर। लेकिन यदि उससे पूछते हैं कि यहां लोगों में से, उपस्थित लोगों में से आपके पिता कौन हैं, विच इज योर फादर, हु इज योर फादर, विच इज योर फादर। तो यदि आपसे देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो उसी तरह से हु और विच के डिफरेंस के साथ आप सवाल करेंगे। दरवाजे पर दस्तक यदि हुई है तो आप अंदर से पूछते हैं कौन है, हु इज इट। कौन है, हु इज इट। तो बाहर से जवाब मिलता है इट इज आई, इट इज आई। यदि आई के आवाज से आप स्पष्ट नहीं कर पाते कि आने वाला व्यक्ति कौन है तो आप अगला सवाल कहेंगे विच आई। अरे भाई, मैं कौन, क्योंकि यहां सिलेक्शन का सेंस है, मेरा बेटा या कोई और, मेरा मित्र राजकुमार या कोई और, विच आई। सिमिलरली, यदि आपसे देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो सीधे हम सवाल करेंगे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन ये ऑप्शंस दे दें, 2 व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का, 4 व्यक्तियों का नाम दे दें तो फिर हमारा सवाल होगा विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर राहुल गांधी और मिस ममता बनर्जी। यदि ये ऑप्शंस ना हो तो फिर आपका सवाल होगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि ऑप्शंस हो विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये डिफरेंसेस आप ध्यान में रखेंगे। यदि सवाल है ऑब्जेक्ट के बारे में, सवाल है ऑब्जेक्ट के बारे में, ह्यूमन थिंग में, तो हमारा सवाल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुम से होगा, WHOM। आप पूछना चाहते हैं कि तुम किसे पढ़ाते हो, आप किसे पढ़ाते हैं, तो आपका सवाल होगा whom do you teach। आप किसे पढ़ाते हैं, whom do you teach। लेकिन ये सवाल हो कि हम में से आप किसे पढ़ाते हैं, हम लोगों में से आप किसे पढ़ाते हैं, तो आपका सवाल होना चाहिए which of us do you teach, which of us do you teach। यदि सवाल ऑब्जेक्ट के बारे में हो और ऑब्जेक्ट पर्सन क्लियरली ह्यूमन थिंग हो तो हम हुम का सवाल करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट थिंग क्लियरली नॉन ह्यूमन थिंग हो तो विच से सवाल करेंगे।
सिलेक्शन छोड़कर। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट थिंग क्लियर ना हो, वेदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, यदि ऑब्जेक्ट थिंग क्लियर नहीं है कि वो मनुष्य है कि गैर मनुष्य है, तो फिर आपका सवाल व्हाट से होगा। जैसे यदि आपने पूछा आप किसका इंतजार कर रहे हैं, तो भाई इंतजार मित्र का हो सकता है, इंतजार रिक्शे का हो सकता है, इंतजार पापा का हो सकता है, इंतजार ट्रेन का हो सकता है। क्लियर नहीं है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो आपका सवाल होगा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक्शन पर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये सवाल का ऑब्जेक्ट कौन है। यदि सवाल का ऑब्जेक्ट ह्यूमन है तो whom का प्रयोग करें, यदि सवाल का ऑब्जेक्ट नॉन ह्यूमन है तो which का प्रयोग करें। लेकिन यदि क्लियर ना हो वेदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो हमेशा सवाल व्हाट से करें। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आप किसे प्यार करते हैं, क्लियर है लव ह्यूमन से ही होता है। आप किसे प्यार करते हैं, whom do you love, whom do you love। लेकिन ये सवाल हो कि आप हम में से किसे प्यार करते हैं, या सवाल हो आप किसे प्यार करते हैं, उससे या मुझे, फिर सिलेक्शन हो गया फ्रेंड्स। तो फिर आपका सवाल होगा विच डू यू लव, हिम और मी, विच डू यू लव, हिम और मी। सिमिलरली यदि सवाल पोजीशन पर हो, किसका या किन का, तो उसके लिए आप हुज का प्रयोग करेंगे। हुज के बाद एक नाउन लाएंगे। चूंकि ये पोजीशन पर सवाल है, यहां हुज पॉजेसिव केस है, तो नाउन लेकर आएंगे, पूछेंगे, पूछना चाहेंगे ये जूते किनके हैं, हुज शूज आर दे। ये जूते किनके हैं, हुज शूज आर दे। लेकिन जहां आप पूछते हैं एक नाउन ला करके कि ये किस व्यक्ति के जूते हैं, ये किसके जूते हैं, तो हुज शूज आर दे का सवाल होगा। लेकिन पूछना चाहते हैं ये जूते किस व्यक्ति के हैं, तो फिर सिलेक्शन आ गया। तो हुज के जगह पर विच लाएंगे। विच मैन डू दीज शूज बिलोंग टू, विच मैन डू दीज शूज बिलोंग टू। कौन बाहर जाएगा, सीधे आप पूछना चाहते हैं कौन बाहर जाएगा, आई विल गो आउट। कौन बाहर जाएगा, आई विल गो आउट। लेकिन आप पूछना चाहते हैं कौन लड़का बाहर जाएगा, देखिए सिलेक्शन आ गया फ्रेंड्स। कौन लड़का बाहर जाएगा, विच बॉय विल गो आउट, विच बॉय विल गो आउट। इस तरह से आप सिलेक्शंस को जरूर ध्यान देंगे। ह्यूमन थिंग्स में जनरली हम सवाल हु, हुम और हुज का करेंगे, लेकिन जहां सेंस ऑफ सिलेक्शन, सेंस ऑफ चॉइस आ जाए तो हु को रिप्लेस करके विच लाएंगे। ऑब्जेक्ट पर सवाल ह्यूमन थिंग के लिए हुम से होगा, लेकिन जहां पर्सन्स क्लियर ना हो, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, तो फिर हुम और विच दोनों को हटाकर हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। आप एक बार फिर गौर करें, आपके पिता कौन हैं, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर। यहां आपके पिता कौन हैं, विच इज योर फादर हियर, विच इज योर फादर हियर। कौन है दरवाजे पर, कमरे में, आप जानना चाहते हैं कौन है, हु इज इट। कौन है, हु इज इट। आप नहीं पकड़ पाए कि ये जवाब में जो आया इट्स आई, ये आई कौन है। आवाज लगता है बेटे की है, आवाज नहीं लगता है कि बेटे की, दुविधा में यदि है तो फिर आप पूछेंगे विच आई, भाई आई कौन, सोमू और रामू। हु इज इट, कौन है। जवाब आया इट्स आई। आई सुनकर आपको थोड़ा दुविधा हुई, तो फिर सवाल करेंगे विच से, विच आई। जरा क्लियर करो ये आई कौन। यदि सवाल करते हैं आप अपने देश के प्रधानमंत्री कौन हैं ये जानना चाहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो सीधे हु से सवाल करें। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जहां ऑप्शन दे दिया जाए, ये व्यक्ति या वो व्यक्ति, इनमें से दो तीन नाम दे दिया जाए, ए बी सी डी करके ऑप्शन दे दिया जाए, तो फिर विच करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा फ्रेंड्स। विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर राहुल गांधी।
विच इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद ऑप्शंस। यदि सवाल ऑब्जेक्ट पर हो, क्लियर हो कि यह ह्यूमन थिंग है, ऑप्शन ना हो, तो सवाल whom से करेंगे। whom do you teach? आप किसे पढ़ाते हैं? whom do you teach? लेकिन यदि चुनाव आ जाए, जैसे हम में से आप किसे पढ़ाते हैं, which of us do you teach? इमीडिएटली आपको whom से शिफ्ट करके which पे आना होगा फ्रेंड्स। हम में से आप किसे पढ़ाते हैं, which of us do you teach?